नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटिज्म वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। 5 अगस्त 2019 जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब एड्रेस किया पूरे राष्ट्र को, तो उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर जो है युवाओं को मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा ये भी की थी कि आने वाले समय में राजनीति के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के नौजवान दिखेंगे, जम्मू कश्मीर की दशा और दिशा को आगे बढ़ाने के लिए। इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत, जो हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की और उसके बाद उनको एक बहुत बड़ी जो एक दायित्व सौंपा गया जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का स्पोक्स पर्सन का, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली सो मच। आपने कांग्रेस ज्वाइन की, एक ऐसे समय में कांग्रेस ज्वाइन की जिस समय कांग्रेस जम्मू के अंदर, मैं बात करूं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं दिखती नहीं है। तो क्या दिमाग में आया कि अभी हमें कांग्रेस में जाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है कांग्रेस दिखती नहीं है, कांग्रेस सामने है। कांग्रेस इज़ द नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियाज़ ओल्डेस्ट नेशनलिस्ट पार्टी है कांग्रेस, तो सामने है। हमारे दिग्गज लीडर्स हैं। आप रमन बालाजी को ही देख लीजिए, गांधीनगर के लोगों की जान अभी भी रमन बालाजी में बसती है। तो कांग्रेस तो कहीं नहीं गई थी, कांग्रेस है। मेरा ज्वाइन करना इस मौके पे जहाँ पर लोग कहते हैं कि जी कांग्रेस जो है वो डूबता सूरज है और दीपिका यू ज्वाइंड इट, आई मीन तुमने क्या सोच के ज्वाइन किया, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत बार पहले भी कह चुकी हूँ, सूरज कभी डूबता नहीं है। सूरज हमेशा रहता है, चढ़ा हुआ रहता है। वो किसी और देश में, किसी और मुल्क में जाकर, किसी और दिशा में जाकर रोशनी फैला रहा होता है। सो कांग्रेस जो है वो एक मैं ऐसा मानती हूँ। पंकज, आई जस्ट गिव यू लाइक सम एग्जाम्पल। जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की प्लान किया तो आई डिड अ रिसर्च। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। यकीन माने, आज भी आप गूगल पे जब रिसर्च करेंगे तो आपको द बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सी, आप एक आइडिया के साथ जुड़ने की बात करते हो, राइट? एंड वो आइडिया क्या है? आइडिया, आई एम अ प्राउड हिंदू, आई एम अ ब्राह्मण, आई एम अ कश्मीरी पंडित, बट at the same time, I'm an Indian, I'm a human being. I'm governed by the constitution of my country. जब हमारा संविधान ही सेकुलरिज्म की बात करता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियाज़ ओल्डेस्ट नेशनलिस्ट पार्टी, जब संविधान को लेकर सामने चल रही है, तो विच इज़ द बेस्ट पार्टी टू ज्वाइन, लाइक। सो मुझे लगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ द ओनली पार्टी जिसको मुझे लगा कि आई शुड ज्वाइन। आपने एक्सपेक्ट किया था कि पार्टी ज्वाइन करते ही आपको स्पोक्स पर्सन बना दिया जाएगा, वो भी एक ऐसी रियासत में, यूटी में, जो हमेशा पॉलिटिक्स में अव्वल रहती है पूरे अक्रॉस द इंडिया? मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे पार्टी लीडर्स की, मेरे सीनियर पार्टी लीडर्स जो दिल्ली में हैं या फिर जो जम्मू में हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मेरे को इस कैपेबल समझा कि मेरे को स्पोक्स पर्सन की पोस्ट से जो है वो नवाजा है। इट इज़ इंडीड कि जब किसी में कैलिबर होता है तो इज़ लाइक उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। पंकज जी, हो सकता है मेरे पार्टी लीडर्स ने मेरे में कैपेबिलिटी देखी, मेरे में कैपेसिटी देखी, नहीं दीपिका इज़ द वन जिसको, दीपिका को हम वी शुड मेक हर स्पोक्स पर्सन। एंड देखिए, आपने बहुत सही बोला, यूटी जो है, हमारी जम्मू कश्मीर जो है, इट इज़ अ सेंसिटिव इशू। इट इज़ लाइक आज की डेट में भी यू नीड टू थिंक बिफोर यू टॉक ऑफ द टोन है ना। इट इज़ अ बर्निंग इशू स्टिल। बट ऐसा है कि वही फिर से बात है कि कुछ तो देखा होगा मेरे पार्टी लीडर्स ने कि मुझे पोस्ट के नवाजा है, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उनकी जो वो एक्सपेक्टेशंस है उस पर खरी उतरूँ और मैं पार्टी में मेरा जितना ज़्यादा योगदान होता है वो मैं दूँ। कि जब एप्रोगेशन 370 हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जो युवा हैं उनको मौका मिलेगा, इससे कितना सहमत है? अरे नहीं, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो किसी को तो मौका नहीं दे रहे, मौका हम खुद ले रहे हैं। सवाल सीधा भी एज ए स्पोक्स पर्सन आपसे, बड़ी सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी आपके पार्टी के अंदर भी, जो लीडर हैं, जो फॉलोअर्स हैं, और बड़ी सारी एक्सपेक्टेशंस जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों की भी होगी कि कोई उनकी आवाज़ को आगे रखेगा, क्योंकि हम देखते हैं आए दिन प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, प्रेस क्लब के बाहर हो या अंदर हो। तो किस तरीके से आप इस सारे सफ़र को आगे देखते हैं? मेरी कर्म भूमि जम्मू है, तो मैंने देखा है कितने इश्यूज़ है, लाइक यू सेड कि प्रेस क्लब के बाहर आए दिन प्रोटेस्ट आते हैं। बेरोज़गारों की बात कीजिए, आप डेली वेजर्स की बात कीजिए, या फिर और चीज़ें देख लीजिए, या आप, मैं तो कभी कभी फंक्शनिंग ऑफ पुलिस पे भी बात करती हूँ। सी अ लॉट ऑफ इश्यूज़ आर देयर। पॉइंट इज़
Pankaj ji, why there is not anyone who is talking about these things? Why the people who are sitting at the helm of affairs, why the people who are there in power are addressing these issues? आप म्यूनसिपैलिटी का इश्यू देखिए, आप जम्मू की साफ सफाई का इश्यू देख लीजिए, आप वो चीज़ें देखिए। अगर मैं आपको जुवेनाइल जस्टिस की बात करूं, मैं अगर चाइल्ड लेबर की बात करूं, अगर मैं विडोज़ की बात करूं, या फिर मैं अगर ये जो चाइल्ड लेबर में बच्चे, आप देखिए आज भी गांधीनगर जाके देखिए, देयर इज़ नो वेलफेयर पॉलिसी, देयर इज़ नो वेलफेयर पॉलिसी। यकीन मानिए, बिफोर वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल थिंग्स, बिफोर वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल थिंग्स, लेट अस एड्रेस द प्रॉब्लम्स एट ग्रॉस रूट लेवल। जो ज़मीन पे जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं अगर ऊपर वाले ने, देवी माँ ने, अगर मेरे प्रभु ने अगर कभी मेरा साथ दिया, तो वैसे अभी तक तो साथ दिया ही दिया है, मेरा आगे भी साथ देंगे, तो यकीन मानिए एक ऐसी पॉलिटिकल लीडर बनने का सपना है जो ज़मीन पे इंसान है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, जिसको मैं अंडर प्रिविलेज्ड बोलती हूँ, उस इंसान के साथ खड़ा रहना, जो उस इंसान के साथ खड़ा रहे, जो उस इंसान की बात को हाईलाइट करे, जो उस गरीब माँ को सुने, जो उस पुलिस थाने में जाके बोले कि कंप्लेंट दी है तो कंप्लेंट की रसीद देने में तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, उन डेली वेजर्स की बात करें जिनकी वो 5,000 6,000 से बेचारों का घर चलता था, आज दे आर नॉट इन जॉब, राइट। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की फंक्शनिंग देखें, या फिर पंकज जी, अ वेरी स्टर्लिंग एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस इज फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल्स। देखिए, गरीब से गरीब इंसान भी आज की डेट में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। वाई नॉट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वाई नॉट इन गवर्नमेंट स्कूल्स? तो ये ऑल टुगेदर बहुत कलेक्टिव इशू है, बहुत सीरियस इशू है। और यकीन मानिए, I don't see the present regime, present government working on these things. लोगों के दिलों तक जाना, लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस करना, उसकी वो आत्मा, उसकी बेचारे की, उसको वो संतुष्टि मिले कि उसके घर में 2 वक्त का खाना बन रहा है, बेटी की शादी करने के लिए पैसे है, राइट, बच्चे को नौकरी लगाना है या बच्ची को पढ़ाना है। अगर ये एक लीडर कर जाए ना, what else you need? This is what we call welfare, पंकज जी। And to be very honest, मुझे पता है मेरे लोगों को मेरे से उम्मीद है, दबी हुई उम्मीदें हैं, चाहे मेरे पे आके बोलते हैं, मेरे मुंह पे आके बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, दबी हुई उम्मीदें हैं। ऊपर वाला करेगा, माँ वैष्णो देवी करेंगे, मैं उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगी। दीपिका सिंह रजावत आपको अलग ही पॉलिटिकल लीडर मिलेंगे। मैं बात करूं, जो आप बात कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग प्रेफर करते हैं। माननीय गृह मंत्री आए थे जम्मू कश्मीर के दौरे पे, जम्मू में भगवती नगर में उन्होंने एक रैली को एड्रेस करते हुए कहा, 3 परिवार मेंशन करके उन्होंने कहा कि इन्होंने सिर्फ 87 MLAs दिए हैं और 6 MPs दिए हैं, जबकि उन्होंने 30,000 जो हैं वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव दिए हैं PRIs के अंदर, पंचायत इंस्टीट्यूट के अंदर। BDC DDC की इलेक्शंस तो हुई हैं, उसमें रिप्रेजेंटेटिव तो आए हैं, और पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि 3 टायर की इलेक्शंस हुई हैं। तो कांग्रेस का जो राज रहा, जहाँ कांग्रेस की हुकूमत रही, कांग्रेस की हुकूमत जो रही वो 70 साल तक रही, ऐसा कहा गया। पंकज जी, BDC DDC के इलेक्शंस करवा के क्या कर लिया? एक सेकेंड, क्या करवा लिया? कितनी डेवलपमेंट हो गई जम्मू कश्मीर में BDC DDC के इलेक्शन के बाद? कितने बेरोजगारों को नौकरी मिल गई BDC DDC की इलेक्शन करने के बाद? दिस इज जस्ट दैट, आंख पे पर्दा डालना, लोगों के सामने आना, बड़े बड़े भाषण देने। जाके पूछो उस गरीब को, जिस गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता, जाके पूछो उस बच्चे को जिसने छन्नी से गांधीनगर आना है, उसकी स्कूटी में तेल नहीं है। आप पेट्रोल के दामों की बात कीजिए ना सर, आप मुझे ये टेक्निकल चीजें मत पूछे, आप गरीब की बात कीजिए ना सर। क्या कर दिया इलेक्शन करवा के? क्या किया? कौन सी आज सिक्योरिटी दे दी कश्मीर में लोगों को? कितने आर्मी के, कितने हमारे जवान जो हैं, या कितने सिटीजन्स हर दिन मर रहे हैं कश्मीर में? कितना कश्मीर की प्रॉब्लम को हल कर दिया इन्होंने? जो बर्निंग है वो बर्निंग है सर, जो बर्निंग है वो बर्निंग है। जो जल रहा था कितने सालों से, वो आज भी जल रहा है। इसको अंग्रेजी में कुछ कहते हैं, एक शब्द कहते हैं, मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा। ये वो बात है कि लोगों की आंखों पे पट्टी बांध ली और बता दिया कि हमने ये किया है। जमीनी रियलिटी ये है, ऑक्सीजन करते करते लोग मर गए। वही हमारा ऑक्सीजन मैन,
वही हमारा यूथ का जो प्रेसिडेंट है, नेशनल लेवल का ऑक्सीजन मैन है, उसने ऑक्सीजन सप्लाई किया। आप क्यों दूर जाते हैं? आप किसानों को देखिए ना, 1 साल हो गया। भाजपा जब सरकार में आई थी तो उसने कहा था कि दिल्ली से डायरेक्ट रिलेशन जो है वो कश्मीर के साथ हैं, जम्मू को बीच में कहीं हटा दिया गया है, कश्मीर हेजमनी का उसमें नाम दिया गया था। आपको लगता है आज की डेट में भी ऐसा है? मैं पंकज, सीरियसली स्पीकिंग, मुझे कश्मीर पहले भी दर्द में दिखता था, मुझे कश्मीर आज भी दर्द में दिखता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। कश्मीर के लोग, कश्मीर की धरती, ठीक है। मुझे लगता है विद वेरी लिटिल नॉलेज, ऑल्दो मैंने नर्सरी में एडमिशन लिया है पॉलिटिक्स में, मुझे लगता है जो एक्चुअल इशू है कश्मीर को लेकर, जैसे आपने बोला कि कश्मीर के साथ सीधे बात होगी दिल्ली की, जम्मू को बीच में हटा दिया जाएगा, आपको लगता है ऐसा हुआ है? आपको लगता है द कोर इश्यूज, दोज इश्यूज जो तब भी बर्निंग थे, क्या आज भी वो बर्निंग नहीं है? सी, कश्मीर इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू अनडाउटली। उस इशू को कैसे टैकल करना है वो एक माइंडसेट होना चाहिए। कश्मीर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, पूरे स्टेट की, यूटी की बात करूं, तो जम्मू कहीं ना कहीं उन बड़ी सारी चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करता आ रहा है। वो हम अक्सर देखते हैं, यहाँ भी जम्मू के अंदर भी देखते हैं, लोग अलग अलग तरीके से आवाज़ रखते हैं। देखिए, वो उसका कारण मैं बताऊं आपको क्या है पंकज जी, उसका कारण है लैक ऑफ लीडरशिप। कहाँ? जम्मू में, ठीक है। उसका कारण है लैक ऑफ लीडरशिप, उसका कारण है वो गद्दार जो लोग जम्मू के लोगों को सपना दिखाते हैं, ठीक है, फिर उन सपनों को पूरा नहीं करते। उसका कारण है वो गद्दार जो जम्मू के लोगों की इमोशंस के साथ खेलते हैं, जो जम्मू के लोगों की बात को आज तक दिल्ली तक नहीं पहुंचा पाए हैं। उसका कारण है वो गद्दार जो अपनी कुर्सियों को पकड़ के बैठते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि अगर मैंने जम्मू के हित के लिए कोई बात, आपने देखा, यू सॉ, आज अनाउंस करते हैं, कल वापस ले लेते हैं, आज अनाउंस करते हैं, कल वापस ले लेते हैं। जम्मू के हित की कोई बात ही नहीं करता। जम्मू तो है ही नहीं, एज इफ इट डजंट एग्जिस्ट, एज इफ इट्स अ लेबोरेटरी, साइंस की एक लेबोरेटरी है। आओ जी, इस केमिकल की उस केमिकल के साथ रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव द लीडरशिप। एक कांग्रेस थी, ये इंटरनेशनल कांग्रेस थी, ये आजाद साहब थे, ठीक है, ये हमारे जो रमन बालाजी हैं या हमारे मीर साहब हैं, ठीक है सर, ये खड़े रहते हैं पहाड़ की तरह। आप देख लो भाजपाओं में कितना हिम्मत है। आज भी देखो, मेरे पड़ोसी कहते वो रमन बालाजी थे कि रात को भी जाते थे दरवाजे पे तो रमन बालाजी आते थे और रमन बालाजी हमारी प्रॉब्लम को हल कर देते थे। इनके दरवाजों पे जाओ, इनके दरवाजे ही नहीं खुलते हमारे लिए। आज भी जब गांधीनगर के लोगों का दिल धड़कता है रमन बालाजी के लिए। ये तो वो हवा चली थी, उस हवा में थोड़ा हेर बदल हो गया, वो हवा खत्म हो गई है, यकीन मानिए। कांग्रेस विल कम बैक। अभी बैलेंस देखने को मिलेगा, जैसे आप स्पोक्स पर्सन हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा, चाहे नेशनल पॉलिटिक्स हो, चाहे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स हो। जम्मू और कश्मीर में जब बड़ा सारा मुद्दा रहता है तो अभी कुछ बैलेंस देखने को मिलेगा। जम्मू की बात होगी, जम्मू की हिस्ट्री की, कल्चर की, हेरिटेज की। व्हाई नॉट? ये मंदिरों का शहर है। मैं इसलिए कहा हेरिटेज, ये मंदिरों का शहर है। इस मंदिरों की शहर की आवाज ना लखनपुर से पता चलनी चाहिए थी सर। कितनी बदकिस्मती है, वहां पर एक ऐसा चिन्ह भी नहीं कि हम मंदिरों के शहर में आ रहे हैं, ठीक है। तो वो एक किसी चीज को समेट के रखना, किसी चीज को प्रिजर्व करना, वो कहाँ है? हाँ, वो हमारी अपनी जो डोगरा कल्चर की जुबान है, जो हमारा जो कल्चर है, वो कहाँ है? एक टाइम होता था कल्चरल एक्टिविटीज दिखती थी, चाहे वो आप जम्मू यूनिवर्सिटी में बात करो या फिर आप दूसरे थिएटर्स की बात करो, कहाँ है? वो खो दी हमने सारी चीजें, बिकॉज तब पॉपुलर गवर्नमेंट होती थी। एक पॉपुलर गवर्नमेंट छीन के पंकज जी हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। वो सब लोग जिन लोगों के पास आज उनका अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो सब लोग आज की डेट में एकदम से ना, चाहे वो कितना भी किसी को सपोर्ट करे, पर अंदर अंदर से दे नो कि कुछ तो गलत हुआ है। हमारा कोई होता था हमारे साथ, वो आज नहीं है।
सुजमा में रिकॉर्ड गुम हो गया, इस तरह की बातें बाहर आई हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब जस्टिस फॉरेस्ट का जो रिकॉर्ड था वो गुम हो गया है, ऐसे इस तरह की जो बातें हैं वो बाहर आ रही हैं। गुम अगर हुआ है तो नालायकी है। किसकी? जिसको प्रिजर्व करना चाहिए, ऑफिशियल्स की नालायकी है ना। देखिए, मेरे चैम्बर में कोई फाइल है, मेरे चैम्बर में से फाइल गुम हो गई तो मेरे स्टाफ की नालायकी है, मेरी नालायकी है ना। तो जो वो कस्टोडियन है उस फाइल का, उस रिकॉर्ड का जो कस्टोडियन है, उस कस्टोडियन की नालायकी है ना, अगर ऐसा हुआ है तो। अक्रॉस द इंडिया जम्मू कश्मीर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे टॉप कर रही है। आए दिन यहाँ तो नोटिफिकेशन नहीं आती रिक्रूटमेंट की, अगर नोटिफिकेशन आती है तो उसके टाइमली जो है वो फिल नहीं होता, अगर टाइमली फिल होता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट पे बच्चे आ जाते हैं और फिर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं प्रेशर में आके उसके ऊपर कुछ जो है मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। इन सारी चीज़ों पे आप बीइंग ए स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मैंने आपको पंकज जी यही बोला कि वेलफेयर पॉलिसीज़ नहीं है। आप इस चीज़ को उजागर करेंगे? डेफिनेटली। अगर आप एक बच्चा है, उसको हम स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, वो बच्चा एक अच्छी एजुकेशन एक्वायर करता है, फिर उस बच्चे के पास नौकरी नहीं है, तो क्या वो बच्चा फ्रस्ट्रेट नहीं होगा? राइट। सो इट इज़, मुझे लगता है ये फार मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस शुड बी। आपका जो एजेंडा है, एजेंडा में नंबर 1 होना चाहिए टू एड्रेस द अनएम्प्लॉयड यूथ, टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ थ्रू आउट द कंट्री, नॉट हेयर। क्योंकि देखिए, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा था। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग। देखिए, आपने बात किया डेली वेजर्स के, तो शायद जो पुरानी सरकारें थी ना, उन्होंने एंगेज किया बच्चों को। ये तो भाजपा कहती है, ये कहती है कि कांग्रेस थी पुरानी सरकारों के साथ, उन्होंने ऐसा किया। मुझे लगता है पुरानी सरकारों ने उनको खाना दिया है और इन्होंने खाना छीना। पुरानी सरकारों ने उनको रोज़ी दी, बच्चों को लगा के रखा, ऑक्यूपाई करके रखा, और ये आए, इन्होंने रोज़ी छीन ली। तो ये आपके लीडर कहाँ हो गए? ये देश के सच्चे कहाँ हो गए? लोगों के सच्चे कहाँ हो गए? देखिए, ऐसा तो नहीं है ना कोई रास्ता नहीं निकल सकता, ऐसा तो नहीं है ना। या फिर ये हमसे पकोड़े तलवाना चाहते हैं, है ना? इनका एजेंडा पकोड़े तलवाना है सर, ऑफिसेज में कुर्सियां देना नहीं है। आने वाले समय में आपका रोड मैप किस तरीके से है, किस तरीके से आप एंगेज करेंगे ये सारी चीज़ें? आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि जम्मू 70 साल में पीछे रह गया, जम्मू कश्मीर के इश्यूज को आपने उठाया, जम्मू कश्मीर के युवाओं को कहा कि वेलफेयर पॉलिसीज नहीं है। आप किस तरीके के रोड मैप को लेके चलेंगे, यहाँ पे इन सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे? मैंने ये नहीं कहा जम्मू 70 सालों में पीछे रहा, मैंने ये कहा है कि जम्मू को लैक ऑफ लीडरशिप है, बट एट द सेम टाइम इंटरनेशनल कांग्रेस ने लीडरशिप दी है। किस तरीके से एड्रेस करेंगे? अब अगर मैं अपना रोल देखती हूँ तो मेरे सामने सिर्फ एक कहानी है, वो है डेवलपमेंट। मेरे सामने सिर्फ एक एजेंडा है, वो है एड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस। मेरे सामने अगर कुछ है तो वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। मेरे सामने अगर कुछ है तो वो है अमेंडमेंट इन द ओल्ड लॉ। मेरे सामने अगर कुछ है तो वो है 99 to 100% लिटरेसी रेट। मेरे सामने अगर कुछ है तो वो है एंडिंग द कल्चर ऑफ ड्रॉप आउट ऑफ स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल्स का फ्लॉरिश होना, सरकारी स्कूलों का फ्लॉरिश होना, और मेरे सामने कुछ है तो सरकारी मुलाजिमों को अपराइट करना। धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच पंकज जी। डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर दीपिका सिंह रजावत जो हाल ही में स्पोक्स पर्सन बनी है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, वो इस मुद्दे को आगे लेके जाएंगे। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है डेवलपमेंट के मामले में। अगर मैं कहूँ, स्कूल्स की बात की, सरकारी स्कूल्स की, सरकारी हॉस्पिटल्स की बात की, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो सरकारी मुलाजिम है उनकी अपलिफ्टमेंट की बात की, जो उनको लगता है कहीं ना कहीं बड़ा जरूरी है। उसी के चलते ही जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है और राष्ट्र का विकास हो सकता है। इन सारी मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन दीपिका सिंह रजावत। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तब तक लिए देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।